करंट इक्वल टू ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस, ईएमएफ की वैल्यू डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी आर, और इसको ऐसे लिख सकते हैं चार्ज को डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से वैल्यू आ गई, टाइम से इंडिपेंडेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 मोशनल ईएमएफ का है, तो ईएमएफ इक्वल टू बी, बी परपेंडिकुलर एल होता है। क्वेश्चन नंबर 4 सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 5, अगर रॉड मूव करेगा तो मोशनल ईएमएफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी। मोशनल ईएमएफ, इससे करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो करंट की वैल्यू पीवीएल डिवाइडेड बाई आर इक्वल होगा, इस वायर पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, ये मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन और ये एक्सटर्नल फोर्स का डायरेक्शन। अब लिखेंगे समेशन एफ एक्स इक्वल टू एम एक्स, एफ माइनस मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ये वैल्यू पुट किया, ए की वैल्यू डीवी बाई डी लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करने पे ये लॉ का फंक्शन आ जाएगा। लॉगिरिथम दिख रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, अगर मूव करेगा तो कंडक्टिंग रॉड रोटेशनल मोशन में है, कंडक्टिंग रॉड रोटेशन में है, तो मोशनल ईएमएफ की वैल्यू सिंपल ये फॉर्मूला है, क्लास में भी ये सब बताया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 ईएमएफ की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो ईएमएफ की वैल्यू यहाँ से आपको दिख रहा है, ईएमएफ इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, फ्लक्स की वैल्यू डी इंटू ए, एरिया कांस्टेंट है मैग्नेटिक फील्ड, तो इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन मैग्नेटिक फील्ड पे जाएगा, यहाँ से स्लोप की वैल्यू डीवी बाई डी टी स्लोप हो गया, तो ग्राफ में स्लोप देखो, जिसका स्लोप हाइयर होगा उसका ईएमएफ भी हाइयर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, स्क्वायर लूप है, एंगल 45 डिग्री है, तो ये जो ट्रायंगल बना है, ये जो ट्रायंगल बन रहा है आइसोसेलेस ट्रायंगल दिख रहा है, इसका एरिया कैलकुलेट कर लिया, एरिया कैलकुलेट किया, फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट किया, इसको डिफरेंशिएट किया, तो देखो फंक्शन आ गया, वेरिएबल ईएमएफ है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्लास एग्जांपल है, बिगर लूप से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया और स्मॉलर लूप को हमने उसके सेंटर पे एज्यूम कर लिया, क्योंकि कंडीशन दिया हुआ है, यहाँ से फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13, कैपेसिटर का बिहेवियर टी इक्वल टू 0 पे, कैपेसिटर का बिहेवियर कंडक्टिंग वायर, इंडक्टर का बिहेवियर ब्रोकन वायर, तो सर्किट ऐसा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, हमने एज्यूम कर लिया स्मॉलर लूप है, बिगर लूप के सेंटर पे रखा हुआ है, तो फ्लक्स की वैल्यू आ गई। म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल डिवाइडेड बाय करंट इन प्राइमरी कॉइल। क्वेश्चन नंबर 15, पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे लूप फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ अप्लाई कर दिया, राइज को प्लस लेना है, ड्रॉप को माइनस लेना है। क्वेश्चन नंबर 17, इनिशियल फ्लक्स की वैल्यू फाइनल फ्लक्स की वैल्यू रिवर्स हो रहा है, इसलिए एंगल 0 से पाई हो गया, तो चेंज की वैल्यू आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 2 टाइम्स हो जाएगा, यहाँ पे 2 का फैक्टर देख रहे हो आप। क्वेश्चन नंबर 18, ओमेगा की वैल्यू ऐसा यूनिट में, फ्लक्स तो चेंज नहीं हो रहा, तो डेल्टा फाई 0 है, फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, तो डेल्टा फाई 0 है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में आप इसको एज्यूम कर सकते हो कलेक्शन ऑफ वायर्स, एक वायर का कंट्रीब्यूशन मैग्नेटिक फील्ड में, एक वायर का कंट्रीब्यूशन मैग्नेटिक फील्ड में इतना होगा, स्ट्रेट वायर का रिजल्ट अप्लाई कर दिया हमने, तो छोटे से लूप पे फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, 4 टाइम्स कर दिया है, क्योंकि सभी का कंट्रीब्यूशन 4 साइड्स हैं, कंट्रीब्यूशन है 4 टाइम्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, इफेक्टिव वैल्यू मतलब आरएमएस वैल्यू, आरएमएस पहले स्क्वायर करना होगा, फिर मीन लेना होगा, फिर रूट लेना होगा। क्वेश्चन नंबर 22,
फॉर्मूला पुट कर दिया है, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, यहाँ से वैल्यू आ गई है। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 23, चार्ज दिया है, करंट की वैल्यू ये हो जाएगी, करंट इक्वल टू dq बाई dt, यहाँ से आ गया। कैपेसिटर में एनर्जी है इंडक्टर कॉइल का 2 टाइम्स है, इसकी एनर्जी हाफ एल आई स्क्वायर, इसकी एनर्जी क्यू स्क्वायर बाई 2c, यहाँ से ऐसे लिख दिया। ये ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ओमेगा ओमेगा जान ही रहे हो, एलसी ऑसिलेशन में ओमेगा की वैल्यू यहाँ से आएगी। ये अच्छा क्वेश्चन है, एनर्जी इक्वेट कर दिया, क्यू की वैल्यू आ गई, करंट की वैल्यू पुट कर दिया है, tan थीटा इक्वल टू √2 आ गया। तो ये परपेंडिकुलर √2 है, बेस 1 है, परपेंडिकुलर बेस तो हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई। तो करंट इक्वल टू क्यू नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी, कॉस की वैल्यू पुट कर दिया इस ट्रायंगल से, कॉस की वैल्यू पुट कर दिया है इस ट्रायंगल से। क्वेश्चन नंबर 24, चार्जिंग प्रोसेस है। चार्जिंग प्रोसेस ऐसा होगा, अगर की कनेक्टेड ऐसा रहा फर्स्ट केस में तो चार्जिंग प्रोसेस होगा। तो करंट की मैक्सिमम वैल्यू आ गई, करंट की मैक्सिमम वैल्यू हाफ एल आई स्क्वायर, यहाँ से एनर्जी मिल गया, एनर्जी मिल गया, ठीक है। अब स्विच को हम लोग दूसरी तरफ ट्रांसफर कर रहे हैं, दूसरे पोजीशन पे आप शिफ्ट करोगे। तो आपको पढ़ा रखा है इंडक्टर कॉइल में करंट सडनली चेंज नहीं होता है ड्यू टू इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। इंडक्टर कॉइल बेसिकली प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिकल इनर्शिया, इस सर्किट में सडन चेंज को अपोज करता है। तो कनेक्ट करने पहले इंडक्टर में करंट ऐसे जा रहा था, तो कनेक्ट करने के बाद भी करंट ऐसा ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, रिएक्टिव इंडक्टेंस की वैल्यू 20 है और रिएक्टिव कैपेसिटेंस की वैल्यू 10 है। तो फेजर मेथड अप्लाई किया, फाई की वैल्यू 45 डिग्री आ गया। क्वेश्चन नंबर 27, एवरेज की वैल्यू, एवरेज आई डी टी इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाई डी टी, तो ये तो एरिया के इक्वल होता है, एरिया एरिया लिख दिया, एरिया डिवाइडेड बाई टाइम कितना आ गया। क्वेश्चन नंबर 30, ये रेजिस्टर है, ये कैपेसिटिव रेजिस्टेंस है, इंपीडेंस की वैल्यू इतनी आ जाएगी, इंपीडेंस की वैल्यू इतनी आ गई। अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर लो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 31, 3 इक्वल टू 2z, z इक्वल टू 3/2 इतनी आ गई। फाई की वैल्यू यहाँ पे 30 डिग्री आया हुआ है। वाटलेस करंट की वैल्यू, वाटलेस करंट की वैल्यू ये होता है, आपको समझा रखा है, अगर ये वोल्टेज है, ये करंट है, ये फाई है, तो वोल्टेज से 90 डिग्री वाला जो करंट होता है इसी को वाटलेस करंट बोलते हैं। वोल्टेज से 90 डिग्री वाला जो करंट है, वोल्टेज से 90 डिग्री वाले करंट को वाटलेस करंट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 33, फ्लक्स दिया हुआ है, डिफरेंशिएट किया, करंट की वैल्यू आ गई, हीट प्रोडक्शन होता है H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, आई की वैल्यू यहाँ से पुट कर दिया, ये आई की वैल्यू पुट कर दिया है, यहाँ से आ गया। क्वेश्चन नंबर 34, मेटेलिक डिस्क है तो इसको कलेक्शन ऑफ स्पॉक्स मान सकते हो, बाइसिकल के टाइप का, बाइसिकल व्हील स्पॉक है, स्पॉक सर्कुलर मोशन में है, रॉड है ये सर्कुलर मोशन में है, तो लेंथ की वैल्यू डायमीटर का हाफ हो जाएगा। तो फॉर्मूला हमारे पास ईएमएफ का होता है हाफ बी ओमेगा लेंथ स्क्वायर। फर्स्ट केस में फ्लक्स की वैल्यू 5 इक्वल टू बी ए कॉस 45, सेकेंड केस में हमने एरिया को इधर से और इधर रिजॉल्व कर लिया, इधर और इधर रिजॉल्व कर लिया, हाफ एरिया इधर हाफ एरिया इधर, तो बी का ये कंपोनेंट कॉस थीटा कंपोनेंट, तो बी कॉस थीटा एरिया, सेम फंडा यहाँ अप्लाई करोगे, इसका एक कंपोनेंट इधर लोगे और एक कंपोनेंट इधर लोगे,
मल्टीप्लाई होगा। क्वेश्चन नंबर 37, इस वाले हाफ का वेलोसिटी और इस वाले हाफ का वेलोसिटी रिवर्स डायरेक्शन में है, एक इधर जा रहा है तो दूसरा इधर जा रहा है, इसलिए पोलैरिटी ऐसा होगा, पोलैरिटी ऐसा मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 में अगर ये मूव करेगा इधर v स्पीड से, मोशनल ईएमएफ की वैल्यू आएगी, मोशनल ईएमएफ की वैल्यू आ गई, करंट की वैल्यू इतनी आ जाएगी। हीट प्रोडक्शन होता है I स्क्वायर RT, इसकी वैल्यू पुट कर दिया तो हीट प्रोडक्शन मिल गया। फैराडे मैक्सवेल लॉ अप्लाई करो, ये तो थ्योरी है, क्लास में पढ़ाया जाता है। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और सिलिंड्रिकल रेडियस के बीच का ग्राफ ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 42, चार्जिंग प्रोसेस में, चार्जिंग प्रोसेस है तो करंट यहां से जाएगा, करंट यहां से जाएगा, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। इक्वल टू 0 पे इंडक्टर का बिहेवियर, कंडक्टिंग इंडक्टर का बिहेवियर ब्रोकन वायर होता है। स्विच क्लोज करेंगे, ये फुली चार्ज हो जाएगा, स्विच क्लोज करेंगे फुली चार्ज हो जाएगा। अब यहां से एनर्जी की वैल्यू आ गई, एनर्जी की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 43, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 43, मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड से म्यू नॉट एन आई, आई सोलेनॉइड का करंट है तो फ्लक्स की वैल्यू B इंटू ए, B इंटू ए इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस इंटू आई। यहां से M की वैल्यू आ गई, M की वैल्यू आए। अब करंट रिंग में कितना करंट होगा, तो रिंग में फ्लक्स की वैल्यू इतनी है, रिंग में फ्लक्स की वैल्यू इतनी है, d∅dt किया, d∅dt, तो रिंग में करंट की वैल्यू स्मॉल आई की वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू यहां से पुट कर दिया, यहां से ये मिल गया। क्वेश्चन नंबर 44, जब डीसी करंट है, डीसी करंट है तो करंट की वैल्यू 3 दे रखा है, यहाँ पे नॉन आइडियल इंडक्टर है, नॉन आइडियल इंडक्टर है, मतलब इंडक्टेंस भी होगा साथ में रेजिस्टेंस भी होगा। यहाँ से रजिस्टर की वैल्यू आ गई। अब एसी सप्लाई कर दिया, एसी सप्लाई दोगे तो करंट की वैल्यू आ जाएगी, सीरीज एलसीआर होगा, सीरीज LR सर्किट हो जाएगा, सीरीज LR। करंट की वैल्यू वोल्टेज डिवाइडेड बाई इंपीडेंस, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, वोल्टेज डिवाइडेड बाई इंपीडेंस, यहाँ तक आ जाएगी वैल्यू। 2.4 इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई √r² प्लस ω/L²। यहाँ से सॉल्व करने पे 2.4 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू 1√16 प्लस ω/L²। सॉल्व करने से ये आ जाएगा। अब एडवांस पेपर 1, पेपर 1 सॉल्व कर रहे हैं एडवांस। यहाँ का पोटेंशियल VA, यहाँ से यहाँ गया ड्रॉप हुआ, यहाँ से यहाँ गया ड्रॉप हुआ, यहाँ से यहाँ राइज हो गया, B पॉइंट पे आ गया। VA इसका पोटेंशियल 2, ये 2 लिख दिया और ये गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2, स्मॉलर लूप को बिगर लूप के सेंटर पे एज्यूम कर सकते हो, तो मैग्नेटिक फील्ड बिगर लूप का है, एरिया की वैल्यू πa², ये इसका रेडियस है, ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, φ =
फ्लक्स इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। यहाँ से देखो डिफरेंशिएट किया, रेडियस है वो चेंज हो रहा है तो डिफरेंशिएशन dr by dt आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, Q इक्वल टू Q बाय sin ओमेगा t, तो एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी Q स्क्वायर बाई 2c, t आ गया। तो चार्ज है sin थीटा का फंक्शन है और ये sin स्क्वायर थीटा का फंक्शन है, एनर्जी sin स्क्वायर थीटा का फंक्शन है, एक sin थीटा का फंक्शन है और एक sin स्क्वायर थीटा का फंक्शन है। तो ग्राफ जानते ही आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8, अल्टरनेटिंग करंट I इक्वल टू I नॉट साइन 100 पाई टी, ये गिवन है। ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, ये वैल्यू पुट कर दिया, यहाँ से आगे ओमेगा टी की वैल्यू। आगे सर्किट है, इंटीजर टाइप का सॉल्व कर देते हैं। इंटीजर टाइप में ये मिसिंग है, ये दिया हुआ नहीं है, मिस्टेक हो गया था, टाइपो एरर है, टाइपिंग में कुछ पार्ट डिलीट हो गया है। इंडक्टेंस की वैल्यू 2 हेनरी है, कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस 8 माइक्रोफैराड है। तो करंट की वैल्यू 2 दे रखा है, इंडक्टेंस 2 है, ऐसे लिखा। तो इंडक्टर कॉइल की एनर्जी और कैपेसिटर की एनर्जी इक्वेट कर दिया, वोल्टेज की वैल्यू यहाँ से आ गई, आंसर n इक्वल टू 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 18, t इक्वल टू इन्फिनिटी पे इंडक्टर कॉइल का बिहेवियर, इंडक्टर बिहेव्स लाइक कंडक्टिंग वायर, कंडक्टिंग वायर है। सर्किट में केवीएल अप्लाई किया, किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करो। इस सर्किट में एक बार अप्लाई किया और इस सर्किट में अप्लाई किया केवीएल, करंट की वैल्यू नेगेटिव आ गई, I1 की वैल्यू -1, मतलब एज्यूम डायरेक्शन के ऑपोजिट होगा। I2 की वैल्यू 4 आ गया, +4 आ गया, यानी एज्यूम डायरेक्शन के अलोंग होगा। क्वेश्चन नंबर 19, मोशनल ईएमएफ का कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। इसकी वेलोसिटी इधर है, पोलैरिटी ऐसी आएगी, इसकी पोलैरिटी ये होगी, इसकी पोलैरिटी ये होगी। अप्लाई किया, यहाँ का पोटेंशियल VB यहाँ से यहाँ राइज हुआ, यहाँ से यहाँ ड्रॉप हुआ, यहाँ से यहाँ राइज हुआ, Q पॉइंट पे आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 20 भी सर्किट है, इजीली सॉल्व हो जाएगा ये। पेपर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इजी है। क्वेश्चन नंबर 2 एरिया कैलकुलेट करेंगे। ये तो एरिया हो गया, तो 0 से t/2 से t पे तो एरिया 0 है, यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे, आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू इक्वल है 150 ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी नेट वोल्टेज इधर हो जाएगा, नेट वोल्टेज इक्वल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 फेजर मेथड है, फेजर डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 6 दो एलिमेंट है, सीरीज है, सीरीज कॉम्बिनेशन है तो सबसे पहले करंट ड्रॉ करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन है तो सबसे पहले करंट ड्रॉ करेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन में इंडक्टर में करंट और वोल्टेज में वोल्टेज लीड करता है, कैपेसिटर में वोल्टेज लैग करता है। क्वेश्चन नंबर 7 ये है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा का फॉर्मेट है, करंट इज इक्वल टू a sin थीटा प्लस b cos थीटा, इस फॉर्मेट का है, यहाँ से इतना आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 Q मैक्स दे रखा है 28.28, तो दे रखा है कैपेसिटर की एनर्जी, टोटल एनर्जी का हाफ हो गया, कैपेसिटर की एनर्जी टोटल एनर्जी का हाफ, मतलब 50-50 डिस्ट्रीब्यूट हो गया, 50% डिस्ट्रीब्यूट हो गया दोनों में,
50% डिस्ट्रीब्यूट हुआ, यानी कैपेसिटर की एनर्जी, कैपेसिटर के मैक्सिमम एनर्जी का हाफ हो जाएगा। इधर ले जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ गया। √2 की वैल्यू होती है 1.414, डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, कंडक्टर है, कंडक्टर में चार्ज फ्लो हुआ, सडनली करंट आएगा, करंट की वैल्यू इतना लिखते हैं ΔΦ/ΔT। इंपल्स कैलकुलेटिंग करेंगे, इंपल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, तो फाइनल वेलोसिटी v है, इंपल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, इंपल्स में फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स इनटू ΔT। आई की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, यहाँ से पुट करेंगे आई की वैल्यू, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर देंगे, हाइट मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18, एक्स कंपोनेंट 8 है, वाई कंपोनेंट 6 है, तो वोल्टेज सॉरी यहाँ वेलोसिटी की वैल्यू 10 आ जाएगी। एक्स वाई प्लेन में है तो सर्कल एक्स वाई प्लेन में होगा, रेडियस की वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड में रेडियस की वैल्यू mv/qb होता है, टाइम पीरियड 2 पाई m/qb, यहाँ से रेडियस मिल जाएगा और ये टाइम पीरियड मिल जाएगा।